नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए, एक एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। और दोस्तों Q1 के नंबर्स के आने के बाद हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और एकदम दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। जितना गिरे उतना उठाइए और सीएमपी में स्ट्रांगली बाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका फेस वैल्यू 10 के आसपास है। आने वाले कल में अगर आप चाहते हैं कि कंपनी को रिवॉर्ड करें तो जी हाँ भाई, एकदम एक्शन लेने का समय है। तो जी नहीं दोस्तों, ये ना मुथूट फाइनेंस है ना एस्टल पॉलिटेक्निक, लेकिन अपने आप में ही आने वाले कल का एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रह सकता है। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर आपने सही टाइम पर सही एक्शन लिया और लॉन्ग टर्म तक टिके रहें तो भाई आपकी किस्मत बदल सकता है। तो कौन सी कंपनी है, क्या फंडामेंटल्स है, मैंने कितने वर्षों कवर किया, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि 8 महीना पहले दोस्तों मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। अब दोस्तों स्टॉक का नाम आपने देख लिया जिसको जाना जा सकता है, लेकिन दोस्तों इधर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि आपको समझना है कि पॉलीकैब को बाई क्यों करना है। आप देख सकते हैं कि जब दोस्तों ये 800 के लेवल पे था, एक ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के बाद दोस्तों मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पर आपको बताया था कि पॉलीकैब को बाई करना है। उस समय हमने दोस्तों देखा था कि 1000 के पास जाके इसने बहुत बार फेक रिवर्सल दिया था, लेकिन उसके बाद जब इसने रिवर्सल भाई तोड़ा और बात की जाए उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक का प्राइस 8 महीना में ही दोगुना हो चुका। मैंने आपको बहुत बार, अगर मैं पुराने सब्सक्राइबर है आपको अच्छे से पता है, मैंने पॉलीकैब को बहुत बार बताया है। और दोस्तों मैंने एसटीएफएल के टॉपिक के प्लेलिस्ट में भी इसको ऐड किया था। तो पूछते हैं कि मेरा टॉपिक कहाँ पे है, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे दोस्तों मैंने बहुत बार, आप देख सकते हैं कि दीपक नाइट्राइट जब उस समय 800 के नीचे के भाव पे देखने को मिल रहा था। एचडीएफसी एएमसी ऑल्दो इसमें रैली नहीं आई, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस जब ये 1100 के भाव पे था। उसके बाद पॉलीकैब की बात की जाए, एस्टल पॉलिटेक्निक की बात की जाए, सबको मैंने कवर किया था। और मैंने इधर बताया था दोस्तों फ्यूचर मल्टीबैगर नाम से, और मैंने उस समय जो टारगेट दिया था 1200 के आसपास, लेकिन उसको तोड़ते हुए ये 2000 के पार चला गया। और दोस्तों ये मेरी कैलकुलेशन से भी ज़्यादा पैसे बना के दिया। तो जी हाँ, Q1 के नंबर्स के बाद इसमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है और आपको दोस्तों ऐसे स्टॉक को ग्रैब करना है। और मैं क्यों दोस्तों इसको लेकर बुलिश हूँ, फटाफट कवर कर लेता हूँ। याद रखिएगा, मार्केट में हमेशा सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप कोई भी स्टॉक खरीद लीजिए, चाहे जितना ही महंगा हो जितना भी सस्ता हो, आप ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आपको ऐसा फील होगा कि मैं स्टॉक को बेच दूं, और बेचते के बाद ही दोस्तों स्टॉक भाग जाता है। आपको बहुत ऐसा फील होता होगा कि बहुत प्रॉफिट में हूँ, इसको बेच देता हूँ, और उसके बाद फिर से स्टॉक भाग जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बॉटम और सही में टॉक किसी को पता नहीं होता, लेकिन यस, मैंने क्या बताया कि सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब लोगों को लगता है कि अब स्टॉक में रैली नहीं आ सकती, स्टॉक में मोमेंटम लॉस हो रहा है, उधर पे गाइस, उधर पे ऑपरेटर की एंट्री होती है और उसमें एक ट्रेमेंडस रैली होती है। Q1 के नंबर्स उतने भी खराब नहीं थे, बट फिर भी मैंने आपको वार्न किया था कि हैवेल्स के नंबर ज़्यादा अच्छे हैं और पॉलीकैब में थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है। अपने ऑल टाइम हाई से 10-12% करेक्ट हो चुकी है। इसके बावजूद अगर आप देखें तो 75% का दोस्तों इसने दिग्गज रिटर्न बना के दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। अब ऐसा नहीं है कि हमने नहीं खरीदा था, ऑफकोर्स मैंने इसको 3 डिजिट में भी खरीदा है, 4 में भी खरीदा है, और आने वाले कल में मुझे और डिस्काउंट मिलेगा तो मैं तभी खरीदूंगा, बिकॉज ये दोस्तों आने वाले कल का एक हीरा स्टॉक। अगर आप देखें तो अभी तक 75% रिटर्न इसने दे दिया है। इसी के बाद डिस्कस करा था कोविड के पहले गैस, ये खुद ही स्टॉक 1200 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद ये स्टॉक 800 के लेवल पे आ चुका था, और उसके बाद एक लंबा कॉन्सोलेशन के बाद देख सकते हैं कितना तगड़ा रिवर्सल दिया। और आप देख सकते हैं कि अभी की बात की जाए तो एक हमें करेक्शन दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों जल्दी ही ये बाउंस बैक कर सकती है। तो जी हाँ, स्टॉक के फंडामेंटल्स में काफ़ी दम है। मैं दिखा दिया कि स्टॉक का नाम क्या है, चार्ट पैटर्न कैसे, और क्यों आपको निवेश करना चाहिए। निवेश करने का सबसे पहला जो क्यों है, वाई आई शुड इन्वेस्ट इन पॉलीकैब। तो आप देख सकते हैं कि इनके सेल्स कंटिन्यूसली बेसिस बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, बहुत बतलाया भी, जब रिलैक्सो फुटवेयर बहुत ही सस्ता भाव पे था, बहुत कम लोग कवर करते थे। मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पर रिलैक्सो को बहुत बार कवर किया था जब वो 600 के भाव पे था। पॉलीकैब को वही किया था। मैंने एक ही बात बताया था, जब कंपनी बड़ी होती है तो भाई उसमें सेल्स डिक्लाइन होते हैं, लेकिन जो सेल्स अपने पकड़े रहें और उनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों बढ़े तो भाई वही मल्टीपल रिटर्न देती है। इस बीच में गैस कोरोना पैंडेमिक था, उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छे खासे परफॉर्म किए, और आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली बेसिस पे इनके सेल्स बढ़ रहे हैं, जो आने वाले कल में और भी उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा करेंगे, और आने वाले कल में का ऐसी और भी अपनी तेजी से स्पेंड कर सकते हैं। रीजन दोस्तों स्ट्रांगली कि क्यों पॉलीकैब में निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो दोस्तों हैवेल्स बहुत ही शानदार कंपनी हो, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रही भी है, लेकिन अगर आप हैवेल्स से पॉलीकैब का प्राइस ट्रेंडिंग कंपेयर करें तो कैसे आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई पड़ेगा। पॉलीकैब दोस्तों जब 18 का पी पे था तब से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, लेकिन अभी की बात की जाए तो ये प्राइस टू अर्निंग के मामले में महंगा हो चुका है। लेकिन अगर आप देखें, दो जाइंट कंपनी, एक का नाम है
हेवल्स, दूसरा का नाम है पॉलीकैब। इन दोनों से अगर आप कंपेयर करें तो आपको हेवल्स से गाइस इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देखने को मिल सकती है। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, 68% के आसपास प्रमोटर खुद ही होल्ड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। एफआईएस के बारे में डिस्कस करें तो मात्र 6% के आसपास स्टेक है। डीआईएस के बारे में डिस्कस करें तो मात्र 8% का स्टेक है। और पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो गाइस मात्र 16% के आसपास का स्टेक है। ऑल्दो अगर आप देखें पब्लिक का स्टेक ज़्यादा है, बट फिर भी एफआईएस और डीआईएस और पब्लिक को मिला के अगर आप देखें तो अच्छी खासी वेटेज देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग हैंड में प्रमोटर के पास मैक्सिमम हमें स्टेक देखने को मिल जाते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ती है। 1800 के भाव पे मैं बोलूँगा कि बहुत ही रीजनेबल भाव पे है, और अब चाहे तो अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डाउन साइड उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। एक बार अनलॉकिंग का फेज ठीक से स्टार्ट होता है तो Q2 में गैस यही स्टॉक आपको कम से कम 2000 के 2200 पर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही शानदार वैल्यू मिल रही है। अगर आप देखें ROCE 24 के आसपास इनको मिलती है। ROE की बात की जाए तो 20 के आसपास है। मैं 18 से 20 को दोस्तों बहुत ही शानदार समझता हूँ। और इनके अगर आप देखें ROE तो 20 के आसपास है। फेस वैल्यू क्या है दोस्तों 10 के आसपास। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से गैस आपको कंपनी बहुत ज़्यादा स्प्लिट करके रिवॉर्ड भी कर सकती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बनता है। मैंने कंपनी के सेल्स दिखाए, मैंने कंपनी का प्रॉफिट दिखाया, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया, ये भी दिखाया कि कंपनी कितना ROE जनरेट करती है, कितना उनके ROCE है और कितना मार्केट कैप है, वैल्यूएशंस कैसे हैं। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का रिजर्व कैसे बढ़ रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी के पास पहले 2200 करोड़ के आसपास रिजर्व था, अभी की बात की 2700 करोड़, अभी की बात की 3600 करोड़, अभी की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 4605 देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखें कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस इनके रिजर्व बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बोरोइंग्स के बारे में डिस्कस करें तो 800 करोड़ से 249 हो चुका है, जो पहले से बहुत कम हो चुका है। ऑल्दो ईयरली बढ़ा है लेकिन फिर भी गैस इनके बोरोइंग्स कम हो रहे हैं, इनके रिजर्व बढ़ रहे हैं। तो कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। कंपनी का डेट कितना है, जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें तो नेग्लिजिबल डेट ना के बराबर देखने को मिलता है। 0.04 के आसपास है। पहले कितना था 0.03 के आसपास, जो अभी कितने हो चुके हैं 0.04 के आसपास। कंपनी करती क्या है इसको थोड़ा विस्तार जान लेते हैं। एक तरह का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किसका, केबल्स का, वायर्स का, एलाइड प्रोडक्ट्स का, सच एज UPVC, कंडक्ट्स एंड लक्स एंड ग्लैंड्स ऑफ। देख सकते हैं गाइस कि बहुत ही इनके फैले हुए कारोबार है और स्विचेस में, फैंस में, एलईडी लाइट्स में भी काम करते हुए दिखाई पड़ जाती है। तो वायर्स के लिए कंपनी बहुत ही जानी जाती है, बहुत ही नामी कंपनी है। तो जी हाँ दोस्तों ये बिजनेस सबको समझ में आने वाला बिजनेस है, ग्राउंड पे बहुत ही मजबूत। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन पीयर से बहुत ही सस्ते दिखाई पड़ते हैं। कंपनी के अंदर अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई पड़ती है, कंपनी के अंदर गुड बिजनेस मोड दिखाई पड़ता है और कंपनी एक हेल्दी अर्निंग भी पेश करती है और 10 का फेस वैल्यू। तो जी हाँ दोस्तों एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, ऑल टाइम हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और आपको सही में इस समय एक्शन लेना चाहिए। के बारे में डिस्कस करें आप देख सकते हैं गाइस कि 47% के आसपास हमें डिलीवरी देखने को मिली, जहाँ पे 1,55,000 शेयर ट्रेडर्स के अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 74,000 शेयर्स को डिमेट में ले जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक 1 जुलाई को 2000 के पार जाते हुए देखने को मिला और उधर से अगर आप कंपेयर करें तो आपको कम से कम 200 इस स्टॉक में अच्छा खासा डिस्काउंट अवेलेबल दिखाई पड़ता है। पॉलीकैब की बात की जाए इसके पहले भी ये ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद जैसे बताया कि एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फिर से नीचे आया था। तो मेरे हिसाब से गाइस उठाने के लिए एक बहुत ही सही मौका है। हो सकता है कि इसके पहले का जो लो है 1770 ये इसको टच करने की फिर से कोशिश करें, बट मेरे हिसाब से गाइस हर एक 1800 के नीचे एक बहुत ही क्वालिटी बाइंग हो सकती है। CMP में फ्रेश एंट्री एकदम किया सकती है। अगर आप देखें मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस 37 के आसपास है, ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड है। RSI के बारे में डिस्कस करें तो भाई 41 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से जो करेक्शन है हो सकता है कि और 2-5% हो जाए, बट मेरे हिसाब से एक्शन लेने का सही टाइम है बिकॉज ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। मेक श्योर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। इसी के बीच में जितने भी मिड कैप वाले स्टॉक्स हैं अभी लार्ज कैप में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इधर पे अगर आप वीकली चार्ट में देखें तो अभी भी काफ़ी रैली देखने को मिल रही है, ज़्यादा करेक्शन दिखाया नहीं है। RSI के बारे में डिस्कस करें तो वो भी मजबूत है, मनी फ्लो इंडेक्स भी बहुत मजबूत है। लेकिन दोस्तों डेली चार्ट की बात की जाए तो एक बाइंग जोन पे हो रहा है और ऐसे स्टॉक में हमेशा आपको अप ट्रेंड की रैली देखने को मिलेगी और कम से कम कोई जब बड़ा रीज़न नहीं आता स्टॉक क्रैश नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से गाइस एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ऐसे स्टॉक उठाते रहें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। ऐसे स्टॉक बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर रहेंगे। तो अगर आपने पैसे बनाए पॉलीकैब में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि अपना एलोकेशन सही दीजिए और चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक को 4 से 5% अपने पोर्टफोलियो का वेटेज दे सकते हैं। कंपनी दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और लॉन्ग टर्म्स को होल्ड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड कर सकती है। आई होप दोस्तों मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लेकर लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।